हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट फायर ओडिशा। तो आज आम सीटी एग्जाम साइंस किसी इंपोर्टान्स क्वेश्चन आनचु जोटा कि आपर सीटी एग्जाम बेस्ट हेल्पफुल रहा सहित आपण मैंने आम चैनल फास्ट टाइम आसते तेज आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आम भिडियो गुड़ी लाइक और शेयर करेंगे और आम यही क्लास पीडीएफ पाइबापी आप टेलीग्राम जॉइन हुए जहाँकि आम डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी। तो ये आसता आम क्लास टू स्टार्ट करिया कहीं आप एग्जाम पाखे अच्छी जदि आपण मैंने आरआई अमीन ये क्लास टी को करें। तो आसन देखा साइंस इंपोर्टान्स क्वेश्चन जोटा कि 55 रो क्वेश्चन अच्छी सीरीज रे। तो स्टार्ट करिया क्वेश्चन नंबर 1 देखा कौन कहार संकोचन और प्रसारण क्षमता अधिक, कहार संकोचन और प्रसारण क्षमता अधिक। तो आपण मैंने प्रति क्वेश्चन सठिक उत्तर से कमेंट करेंगे। तो कहार संकोचन प्रसारण क्षमता अधिक, तो ऑप्शन नंबर ए अम्लजान, सोडियम क्लोराइड, लुहा। तो यार करेक्ट आंसर होची अम्लजान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा केउं तापमात्रा जल को तरल अवस्था देखि हुए नहीं। 25 डिग्री आम तरल अवस्था देखिपर, 75 देखिपर, 99 किंतु ऑप्शन नंबर बी -5% तरल अवस्था देखिए कहीं -5% अर्थात बरफ अवस्था पहुँची थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जो ताप पदार्थ गुड़िक कोठरी तापमात्रा तरल अवस्था था से ताप देले से क्यों अवस्था परिवर्तित होता। तो क्वेश्चन टी अच्छी आपण जो पदार्थ गुड़िक कोठरी तापमात्रा तरल अवस्था था से ताप देले से क्यों अवस्था परिवर्तित होता। तार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी उभय गैसीय और बाष्पीय, कहीं गैसटा बाष्पीय कही था अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी चीनी जल अम्लजान मध्य अंत आणविक बलर वर्धित क्रम सजाइले क्यों क्रमटी ठीक हम। चीनी जल और अम्लजान मध्य आंत आणविक बल जोटा इंटरनल फोर्स आम कही था इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स। तेबे आम ये इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स रे आम जदि वर्धित क्रम सजेबा छोट रू उपरको जावा तेबे यार सठिक क्रमटी कौन हम ना अम्लजान जल एवं तापर आसब कि वर्धित क्रम छोट रू बड़ हिसाब से गले अम्लजान जल चीनी आसब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी आम जावा क्यों तापमात्रा पदार्थर तरल गैसीय उभय अवस्था देखिपारती। क्यों तापमात्रा पदार्थर उभय तरल एवं गैसीय अवस्था में देखिपारती। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी को हम करेक्ट। तेणु यार ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हूँ निर्दिष्ट वायुमंडल चाप पदार्थर क्यों दुईटी तापमात्रा सामान। तो आप क्वेश्चन सठिक उत्तर कमेंट करूँ। तो यार सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर सी गलनांक एवं स्फुटनांक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी अच्छी क्योंटी तापपाई कठिन अवस्था सीधा गैसीय अवस्था को परिवर्तित हो पारे ना क्योंटी। आम जानते जे गंधकपुर को आम जदि कौन करवा ना किसी निआर जलिबा जोटा गंधकपुर आम गोटे कठिन पदार्थ जदि यह आम कौन करवा अग्नि संयोग कले कौन हम से डायरेक्ट गैसीय अवस्था जो आयोडीन जीव किंतु सोडियम क्लोराइड यह तो गोटे कौन लुण आम जानते कि सोडियम क्लोराइड NaCl कहते हैं से लुण एक आम कौन करें जलैले से डायरेक्ट कौन हम जल परिणत हम ये गैस परिणत हम। तेणु ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा चीनी पानी शरबत द्रावक किए। चीनी पानी शरबत द्रावक किए। चीनी पानी सोडियम द्रावक चीनी पानी ऑप्शन डी चीनी और पानी। तो यार करेक्ट आंसर हो चीनी पानी सॉरी करेक्ट आंसर हो ओनली पानी। पानी हूँ कौन गोटे द्रावक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जावा साधारणतः तापमात्रा तरल भाव रोथुवा धातुर नाम। तरल बा आम जो कहीपर कि साधारण तापमात्रा तरल भाव रोथुवा धातुर नाम कौन। सोडियम, मैग्नेशियम, पारद, पोटासियम। सॉरी आम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी
ସରି ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଦ୍ରବଣର ଗାଢ଼ତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦ୍ରବ ପରିମାଣ ଓ ଦ୍ରାବକର ପରିମାଣ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଆମେ କଠିନ ଅଛି ବା ଗୋଟେ କଠିନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତରଳକୁ ଆସିବା ଏହାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରିବା ନା ତରଳ ଅନ୍ନ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥିବ କିଛି ତାର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଆୟତନ ନାହିଁ ବା ଆକୃତି ନାହିଁ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ତରଳ କହିପାରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଦାୟୀ। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଦାୟୀ କଣିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଏବଂ କଣିକାର ସାଜା ଶୈଳୀ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛି ଏହାର ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ତାପ ଦେଇ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା ଅଛି ସେହି ତାପମାତ୍ରାରେ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ତାପକୁ ଗୁପ୍ତ ତାପ କୁହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳଟା ବରଫ ତରଳଟା କଠିନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ହିମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ ହିମାଙ୍କ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିବ ହିମାଙ୍କ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ହିମାଙ୍କ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ତାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁଠି ହେଲା ଆୟୋଡିନ ଦାନା ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ। ଆୟୋଡିନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାପ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଗନ୍ଧ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଣତ ହେବ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଣତ ହେବ କିନ୍ତୁ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରାରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍। ସ୍ଥିର ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଉକ୍ତି ଠିକ୍ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ। ଯଦି କଠିନ ପଦାର୍ଥର କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଛି ଆଉ ଆୟତନ ହିଁ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଥାଏ ମାତ୍ର ଆୟତନ ନଥାଏ ଆକୃତି ଅଛି ଆୟତନ ଏଇଟା ହେଉଛି ତରଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ନଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ। ତ ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଶୀତଳୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପଦାର୍ଥକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରିବା କ'ଣ ହେବ ନା ତରଳ ପଦାର୍ଥଟି ଗ୍ୟାସୀୟତାଟି ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଥଣ୍ଡା କଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବାଧିକ। କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଅଣୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବାଧିକ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବିକଜ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ତରଳର ଧର୍ମ ତରଳର ଧର୍ମ ନୁହେଁ କେଉଁଟି। ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଏହାର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆୟତନ ଥାଏ ସମ୍ପୀଡ଼ନ ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରବାହ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ନଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦାର୍ଥର ବାଷ୍ପନ ଘଟିଥାଏ। ପଦାର୍ଥର ବାଷ୍ପନ ଘଟିଥାଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ କହିବା ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ବାଷ୍ପନ ଘଟିନଥାଏ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा क्यों क्षेत्र में गैस को तरल अवस्था परिवर्तन कर गैस रु आम कौन कर तरल अर्थात गैसीय अवस्था अच्छी जो वायुमंडल जो गैसटा अच्छी तरल अर्थात वर्षा परिणत हो कौन कर ना ऑप्शन नंबर यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी उच्च चाप और निम्न तापमात्रा ही कौन कर आम परिणत कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी साधारण तापमात्रा तरल भाव रोथुवा धातु साधारण तापमात्रा तरल भाव रोथुवा धातु किए तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पारद पारद कौन हुए ना साधारण तापमात्रा तरल भाव रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा निम्नलिखित उदाहरण गुड़िक मध्य केउटी एक कठिन द्रवण उदाहरण गोटे कठिन किंतु द्रवण से किए ना पित्तल सॉरी पित्तल ऑप्शन नंबर डी हूँ यार करेक्ट आंसर पित्तल हूँ यार करेक्ट आंसर जोटा कि एक कठिन द्रवण उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा दही रु पानी अलग करिया दही रु पानी अलग करने ताकू क्यों प्राणी व्यवहार कराए आश्रवण परिश्रवण ऊर्ध्वपातन तो क्यों प्राणी तो आम कहीपर ऑप्शन डी क्यों प्राणी अवलंबन करा जाए नहीं दही रु लहुणी अलग करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा क्योंटी अलग तापमात्रा बढ़ाइले द्रवणीयता बढ़े तापमात्रा कमाइले द्रवणीयता बढ़े तापमात्रा द्रवणीयता पर निर्भर करे नहीं तापमात्रा प्रयोग कर द्रवणीयता ह्रास कर तो क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हूँ यार करेक्ट आंसर तापमात्रा बढ़ाइले द्रवणीयता बढ़े ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर तापमात्रा बढ़ाइले द्रवणीयता बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा निम्नलिखित तो क्यों मौलिक बासनकुसन तैयारी व्यवहार कराए ना बासनकुसन तैयारी व्यवहार कराए आम सुना सुना को आम कौन व्यवहार कर बासनकुसन कि तंबा व्यवहार हम लुहा व्यवहार हो पार आलुमिनियम व्यवहार किंतु ऑप्शन नंबर डी व्यवहार हो पार तेणु ऑप्शन नंबर डी हूँ यार करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा द्रवण रु कठिन को क्यों उपाय अलग कर द्रवण रु कठिन को आम अलग करा तेणु कौन कर ऊर्ध्वपातन करवा बाष्पीकरण कर स्पटीकरण करा तेणु यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए स्पटीकरण स्पटीकरण प्रणाली द्वारा आम द्रवण रु कठिन पदार्थ को कौन करवा ना अलग कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन धातु अधातु किए धातु अधातु आम जब पढ़ी कहीपर अधातु कौटा ना धातु को आम कौन धातु हूँ कठिन यह देखापी कौन चिकचिक मारे शुड़ा अधातु कि अधातु कौटा जब आम अधातु कहवा आमर ये प्लाटिनम ऑप्शन नंबर सॉरी हीरा हीरा हूँ एक कौन ना अधातु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्योंटी एक समजातीय मिश्रण उदाहरण गोटे समजातीय मिश्रण उदाहरण किए क्योंटी एक समजातीय मिश्रण उदाहरण जब आम कह रक्त गोटे समजातीय मिश्रण मूत्र समजातीय मिश्रण एल गोटे समजातीय तेणु ऑप्शन नंबर डी हूँ यार करेक्ट आंसर समजातीय मिश्रण उदाहरण हूँ मूत्र रक्त एवं एल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाए क्योंटी गोटे प्रकार परमाणु नहीं गठित नुहे गोटे परमाणु को नहीं गठित नुहे क्योंटी गोटे परमाणु नहीं गठित नुहे क्योंटी जहाँ आम कह अम्लजान कह जदि आम अम्लजान हूँ O2 अम्लजान को आम लिख O2 जबखारजान अर्थात नाइट्रोजेन नाइट्रोजेन Na2 लिखते जल को लिखते H2O तेरे गोटे प्रकार परमाणु देख ये अच्छे ऑक्सीजन गोटे अच्छी नाइट्रोजेन N अच्छी किंतु जल में H अच्छी आ O अच्छी अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजेन मिसला जल परिणत होती तेणु यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ये दुईट परमाणु नहीं गठित हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा क्योंटी प्राणी अद्रवणीय क्योंटी प्राणी अद्रवणीय चीनी द्रवणीय लुण द्रवणीय काली बटिका द्रवणीय किंतु आम जब कह अंगार गुंड आम जब पकेबा से पानी में भाषब तो ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दियासिली काठीर बारूद मुख्यतः कौन था दियासिली काठीर बारूद कौन थाए सल्फर फस्फरस मैंगानीज सोडियम
तेरे करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस थाए दियासिल काठीर बारूदरे फॉस्फोरस थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने धातुर प्रसारण हेबा गुण को कौन धातुर धातु को पिटिबा से प्रसारण बढ़ी जो अर्थात यह हूँ कौन यह हूँ गोटे नमनीयता गुण आम नमनीयता गुण कहीपर। धातुर चारि प्रकार गुण अच्छे गोटे उज्ज्वलता अच्छी गोटे हूँ नमनीयता अच्छी भंगुरता अच्छी पिटिले भांग एवं ता सहित पारिवाहिकता अर्थात तादेह आम इलेक्ट्रिक संयोग कले इलेक्ट्रिक जापर। तेणु करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नमनीयता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा डिनामाइट प्रस्तुत क्यों धातु व्यवहार करा जाए डिनामाइट प्रस्तुत आम कौन व्यवहार करा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम व्यवहार कर सॉरी ऑप्शन नंबर सी सोडियम व्यवहार डिनामाइट तैयारी करने सोडियम व्यवहार करा जाए सोडियम। तो नेक्स्ट में क्योंटी गला सीजियम ब्रोमीन पारद गैलियम पारद हूँ आम धातु किंतु गैलियम ब्रोमीन सीजियम ये सब आम कौन सब गोटे गोटे अधातु। तेणु करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी तृतीयार रासायनिक नाम आम तृतीयार रासायनिक नाम हूँ कपर सल्फेट अर्थात ऑप्शन नंबर सी यार हूँ करेक्ट आंसर कपर सल्फेट रोचे करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट आम जा पदार्थ धर्म अनुजाई क्योंटी अलग जब आम पदार्थ धर्म कथा कहवा क्योंटी अलग सुना रूपा दस्ता अंगार अंगार यार करेक्ट आंसर आसो आमर अंगार आंसर आसो आम कौन ना अंगार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा कहार सांद्रता जलर सांद्रता ठारू कम कहार सांद्रता जलर सांद्रता ठारू कम। तो यार करेक्ट आंसर आसला पोटासियम पोटासियम सांद्रता जल सांद्रता कम से आम पोटासियम को कौन करती ना जल मध्य रखी था जल रू बाहर कलापर से कौन करे ना निआ सहित निआरे परिणत हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा क्योंटी लघु लवण आम्ल सह प्रतिक्रिया कर ऊर्जान विस्थापन करे क्योंटी लघु लवण आम्ल सह प्रतिक्रिया करी ऊर्जान प्रस्तुत करते हैं। करेक्ट आंसर होची सुना रूपा तंबा क्योंटी नुहे। तो यार करेक्ट आंसर होची क्योंटी नुहे। सबुठारु हालुका मौलिकर नाम कौन सबुठारु हालुका मौलिक जब आम हालुका मौलिकर नाम कहवा किए हिलियम हिलियम हूँ तो करेक्ट आंसर सॉरी द करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर ऊर्जान ऊर्जान हूँ सबुठारु हालुका मौलिक ऑप्शन नंबर बी हूँ सबुठारु करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी ऊर्जान। क्यों उक्ति ठीक प्रत्येक यौगिक एक मिश्रण प्रत्येक द्रवण एक मिश्रण प्रत्येक मिश्रण केवल एकाधिक मौलिक समाहार। तेणु कौन आसो ए आसो एसी ठीक केवल बी ठीक ना केवल सी ना केवल ए बी सी ठीक। तो करेक्ट आंसर होची केवल ऑप्शन बी ठीक। तेणु यार करेक्ट आंसर होची प्रत्येक द्रवण एक मिश्रण प्रत्येक द्रवण होची गोटे मिश्रण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जे क्यों मौलिकटी तरल और अधातु तरल हेतु अर्थात ता सहित अधातु हेतु सी किए ब्रोमीन ब्रोमीन हूँ तरल अधातु न्यूट्रन विहीन मौलिकर नाम क्यों न्यूट्रन रे न्यूट्रन विहीन मौलिकर नाम हूँ हिलियम हिलियम रे न्यूट्रन न थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा कहार आकार अधिक थिबा आकार अधिक थिबा कणिका क्यों द्रवण देखा आकार अधिक अच्छे तेणु क्यों द्रवण देखा आकार अधिक थिबा कणिका क्यों द्रवण देखा वायु मिश्रित जल कादुओ पानी मुँह पाई क्रीम मुँह पाई पाउडर। तो भी यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी मुँह पाई पाउडर। क्यों जोड़ी आइसोटोपर उदाहरण नुहे क्यों जोड़ी आइसोटोपर उदाहरण नुहे देखो ये 7-7 अच्छी तले 17-17 अच्छी 1-1 अच्छी कि ये देख ऑप्शन नंबर सी रे 40-19-20 तेणु तले दुटा असमान थे आइसोटोप जदि ऊपर दुटा असमान अच्छी से आइसोबार तले दुटा सामान थी सॉरी
ତଳ ଦୁଇଟା ଅସମାନ ଥିଲେ ଆଇସୋଟୋପ୍, ତଳ ଦୁଇଟା ସମାନ ଥିଲେ ଆଇସୋଟୋପ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46। କେଉଁ ମିଶ୍ରଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ନାହିଁ? କେଉଁଟି ମିଶ୍ରଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ମିଶ୍ରଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଧର୍ମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ମିଶାନ୍ତି। ସରଳ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରେ। ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ବା ଶୋଷଣ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଧର୍ମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47। କେଉଁ ମୌଳିକ ଆମାଲଗାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କେଉଁ ମୌଳିକ ଆମାଲଗାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପାରଦ। ପାରଦ ଆମାଲଗାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା 48। କେଉଁଠି ତରଳ ଏବଂ ମୌଳିକ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାରଦ ଏବଂ ବ୍ରୋମିନ୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ତରଳ ଆଉ ମୌଳିକ, କିନ୍ତୁ ପାରଦ ହେଉଛି ଆମର ଧାତୁ ଏବଂ ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଉଛି ଅଧାତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁ ଅଧାତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ? ଦ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ବି ସଲଫର, ସି ହେଉଛି ଆୟୋଡିନ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଫସ୍ଫରସ୍। କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରବାହୀ? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ହେଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଟି ଅଲଗା? ପେପ୍ସି, ଜୁସ୍, ଲେମୋନେଡ୍, ଡାଇମଣ୍ଡ। ତ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କେଉଁ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ନେଇ ଗଠିତ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ ଗଠନ କରେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣ? ତ ଆମେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କହିପାରିବା NaCl, ସୋଡ଼ା ପାଣି, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟର ମିଶ୍ରଣ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚୂନ ପାଣିର ରାସାୟନିକ ନାମ। ଯଦି ଆମେ ଚୂନ ପାଣି କହିବା ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା CaO, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ H2O, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେଉଁ ଧାତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାପ ସୁପରବାହୀ? ତାପକୁ ସୁପରବାହୀ ବା ତାପ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ରୂପା। ରୂପା ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? କ୍ଷୀର ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ପାରଦ ଏକ ମୌଳିକ, ବାୟୁ ଏକ ଯୌଗିକ ଯାହାର 21% ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ରକ୍ତ ଏକ ପଦାର୍ଥ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପାରଦ ଏକ ମୌଳିକ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାରଦ ହେଉଛି ଏକ ମୌଳିକ ଏବଂ ଧାତୁ। ପାରଦ ତରଳ, ଧାତୁ ହେଉଛି ପାରଦ, ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପାଣିରେ କିଛି ଚିନି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିଲେ ତାହା ମିଳେଇଯାଏ କାହିଁକି ବା କାରଣ କ'ଣ? ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ କଣିକାର ଫାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି, ଗତିଶୀଳ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ କେଉଁ ଅଧାତୁ କଠୋର ତାପରେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ? ଅଧାତୁ, ଯଦି ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଉଛି ତରଳ ଅଧାତୁ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ ପାରଦ ହେଉଛି ତରଳ ଧାତୁ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବ୍ରୋମିନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟି ଡିଉଟେରିୟମ୍ର ସଂକେତ? ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଉଟେରିୟମ୍ ଗୋଟେ ହେଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଡିଉଟେରିୟମ୍, ଏଟା ହେଲା ଟ୍ରାଇଟେରିୟମ୍, ଏଟା ହେଲା ଟ୍ୟୁଟେରିୟମ୍। ତ ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟ ହିନ୍ଦ।